बातों को? देखिए, असलियत तो इस बात की है कि अनिल विज जैसे लोग या एमएल खट्टर जैसे लोग इस बात का जवाब दें कि जाते जाते जो सावन का आखिरी सोमवार है वहां पर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं हरियाणा के लोग, अपनी विफलता किसके सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बात का जवाब दे कि आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई। इस बात का जवाब दे कि जान माल की जो नुकसान हुआ, जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, वो किसके चलते हुआ। सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त करके, सारी कानून व्यवस्था चौपट करके आप ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ेगा। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी आपके पास? इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, आपकी पुलिस ने उस पर क्यों नहीं एक्ट किया? सीआईडी के ऑफिसर ने स्टिंग ऑपरेशन में कहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस दी थी। असलियत यह है कि मार काट, हिंसा, नफरत फैलाकर राजनीतिक फायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। विफल सरकार है, लेकिन जैसे मोदी जी के दिन उबरने वाले हैं और वो भी झोला उठाएंगे, वैसे एमएल खट्टर जी भी जल्दी ही झोला उठाएंगे। लेकिन बीएचपी के लोग जो है वो भी एडमेंट हैं, प्रशासन ने भले उनको, मुझे लगता है ये प्रशासन का मामला है। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून व्यवस्था लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, पूरा बंदोबस्त होना चाहिए पुलिस का। लेकिन ये सब करने की विफलता ही है कि आज कुछ लोग दम भर रहे हैं, हम तो फिर भी निकालेंगे। ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आज हरियाणा के हमारे भाई बहन, हमारी माताएं, बुजुर्ग जल नहीं चढ़ा पा रहे, ये इनकी विफलता है। मैम, इसके अलावा इंडिया अलायंस के बारे में बात करना चाहूंगा। मुंबई में मीटिंग है, उससे पहले जेडीयू के केसी त्यागी का बयान आ रहा है, पीएम पोस्ट या कन्वीनर पोस्ट कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती। बहुत सारे लोग हैं पीएम पद के दावेदार, चाहे नीतीश जी हों, राहुल गांधी जी हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, सब में कैपेबिलिटी है और पीएम पोस्ट नीतीश कुमार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास सारी कैपेबिलिटीज हैं कन्वीनर बनने की और प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन हमारे लिए कोई भी जो है पद मायने नहीं रखता, लक्ष्य ज्यादा नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, जो भारत का प्रतिबिंब है, जो इस देश के हर कोने, इस देश की हर आवाज, इस देश की हर आकांक्षा का प्रतिबिंब है, वो उन लोगों ने साथ मिलकर आकर बनाया है जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनको इस देश के संविधान को हर हालत में बचाना है, जिनको मणिपुर की बेटियों को बचाना है, जिनको मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बचाना है, जिनको हर जगह इस देश के लोगों की सुरक्षा में खड़े होना है, इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी को बचाना है, हर उस व्यक्ति को बचाना है। अब उसमें बहुत केपेबल लोग हैं, 11-11 मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, हमारा कंबाइंड वोट शेयर एनडीए से कहीं ज्यादा है, तो यहाँ पर काबिल लोग हैं, यहाँ पर आगे की बातें हम तय करेंगे। लेकिन यह सच है कि जो धुरी एक ऑपोजिशन की है वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक। तो इसमें महत्वाकांक्षी लोग हैं, इसमें केपेबल लोग हैं, लेकिन हम अपने मसले आराम से सुलझा सकते हैं क्योंकि हम एक मकसद के साथ आकर जुटे हैं। हम वो 38 दगे हुए कारतूस नहीं जिनको मोदी जी ने लाकर अपना परिवार बताना शुरू कर दिया है। मैम, इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि कुछ थीम सॉन्ग भी आप लोग लाएंगे, एक लोगो लाएंगे, एक फ्लैग आप लोग ला रहे हैं, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां सब मिलकर। अब क्या होगा मुंबई में, मुझे लगता है आप मुंबई की उस मीटिंग तक वेट करिए। 31 और 1 तारीख को मीटिंग है और बड़ा आयोजन होगा। हमने पहले पटना में मीटिंग करी, फिर बेंगलुरु में करी, अब मुंबई में हो रही है। और कई बार सियासत ने करवट बदली है। मुंबई क्रांति की भूमि रही है, कांग्रेस के लिए बहुत अहम जगह रखती है मुंबई। मुझे लगता है इंतजार करिए, 31 और 1 तारीख को काफी सारे अहम फैसले वहां पर होंगे और आप सबको पता चलेंगे। एक और बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इंडिया की मीटिंग में आपको तिरंगा नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको आईआईटी नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको आईआईएम नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको देश नजर आता है। उससे जिसको दिक्कत है वो हर तरह की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर बनती जा रही है। उन्होंने कहा बिहार में जब से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है, सबसे बहुत ज्यादा हलचल अब मची हुई है। और आप ही पार्टी के नेता भी हैं संदीप दीक्षित साहब, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रही है अलायंस से बाहर निकलने का, और इस तरीके की चीजें करना जो है ये दर्शाता है। आप लोग शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े लीडर हैं, वो कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन इंडिया एलाइज जो हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एक साथ खड़े हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आवाज बनने के लिए, हमें यह बिल्कुल तय करना है कि क्या हम एक दूसरे की काट करेंगे या हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। क्या हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं या हम एक दूसरे के खिलाफ हैं।
और अगर कहीं पर भी जरा सा संशय है तो उस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए, उस बारे में बात भी होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व चाहे हमारी पार्टी का या इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस बात पर बैठकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, जब हम इस देश की बात करते हैं, जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जब हम सौहार्द की बात करते हैं, तो हमें अपने कुछ छोटे छोटा मन और जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा को इस समय परे रखना चाहिए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विस्तृत चर्चा जरूर होनी चाहिए। कर्नाटक की बात करूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कर्नाटक के कि अब तक एलओपी नहीं चुन पाया है, 3 महीने हो गए एलओपी नहीं बना है विधानसभा के अंदर कर्नाटक की। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आना चाहे, कोई ऐसी संशय है तो लोगों का स्वागत है हमारी पार्टी में, क्योंकि खुले तौर पे देखिए संशय तो बहुत है। संशय तो न सिर्फ कर्नाटक में है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में तो सिर्फ फुटबॉल मची हुई है। तो संशय हर जगह खूब है, दिक्कतें भी हर जगह खूब है। अब वो नजर भी आने लगी है सामने सामने। और जैसा कि हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी ने कहा